नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एनेकोपा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज 8वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। पाठ का नाम है समाचार पत्र की आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा। आज कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसलिए ऑनलाइन द्वारा इस पाठ को पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने 8वीं कक्षा का पाठ लेकर आया हूँ। समाचार पत्र की आत्मकथा। यह एक सिंपल लेसन है, आसान पाठ है। इसमें यह साहित्य का एक प्रकार है, वह है आत्मकथा, यानी कहानी के रूप में खुद को, मेरी कहानी को मैं लिखना, यानी मेरी कहानी, मेरी जिंदगी की कहानी को मैं लिखना, वह आत्मकहानी कहा जाता है। यहाँ लेखक समाचार पत्र की आत्मकथा को लिखा है, यानी कल्पना करके। क्या समाचार पत्र अपनी कहानी लिख लेते हैं? नहीं। यहाँ लेखक कल्पना लोक में समाचार पत्र बनकर समाचार पत्र के बारे में इस कहानी को आत्मकथा के रूप में हम यहाँ इस पाठ में पढ़ सकते हैं और समाचार पत्र की महत्व के बारे में आज हम सीखेंगे। समाचार पत्र को आप देखा होगा। समाचार पत्र आपके घर में दिन रोज, यानी सुबह होने के बाद आपके सामने आ जाती है समाचार पत्र। समाचार पत्र पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा मिलती है, इसके बारे में, समाचार पत्र के महत्व के बारे में, उपयोग के बारे में हम आज इस पाठ के द्वारा पढ़ेंगे, लिखेंगे, चर्चा करेंगे और मेरे साथ आप काम भी करना पड़ेगा। मैं इस पाठ के बीच बीच में कुछ एक्टिविटी देता हूँ, उस एक्टिविटी को आप करते करते जाना है। आप वीडियो को देखते देखते आप आपके साथ किताब भी रख लेना है। किताब रख कर मैं क्या करता हूँ उसको करते करते आप जाना है। अब आप किताब देखना होगा, मैं पढ़ता हूँ, अब किताब देखते देखते जाना है और सुनना है। पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा। याद है आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। अब आप क्या करना है? आपके हाथ में किताब है, मैं समझता हूँ, किताब को पढ़ना है, मौन वाचन करना है। कीजिए, मौन वाचन कीजिए।
2 बार पढ़ना है। मौन वाचन इसका अर्थ होता है मन में पढ़ना। मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई समाप्त हो गया है। अब इस पाठ के अंतर्गत कवि क्या कहने जा रहा है इसके बारे में अब हम देखेंगे। याद है आपको, माँ है समाचार पत्र। कवि इधर कहते हैं याद है आपको, आपको याद है, आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है समाचार पत्र। ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। अब जानते हैं मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है समाचार पत्र। इसका अर्थ क्या है समाचार पत्र? इसका अर्थ क्या होता है? यानी न्यूज़पेपर। समाचार पत्र इसका अर्थ होता है न्यूज़पेपर। मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। जब सुबह होता है, अर्ली अर्ली मॉर्निंग मैं आपके घर आ जाता हूँ। अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषाओं में मैं आपके पास आ जाता हूँ। अलग अलग भाषाओं में मैं आपके घर आता हूँ, आपके साथ संपर्क जोड़ने के लिए। आपके साथ संपर्क जोड़ने के लिए मैं आपके साथ आपके घर आता हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई लोगों को मैं आने के बाद ही कुछ लोग उठ जाते हैं, ब्रश करते हैं। मैं आने के बाद, मैं जब आपके घर आ जाता हूँ, कुछ लोग मैं आने के बाद, यानी कौन? प्रकाश नहीं है। समाचार पत्र आपके घर आने के बाद, यानी न्यूज़पेपर पहुंचने के बाद, रेल से आती है, लारी से आती है, कार से आती है, बस से आती है। मैं आ जाता हूं आपके घर। मैं आने के बाद कुछ लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं कौन हूं? मेरा नाम है समाचार पत्र, यानी अखबार, यानी न्यूज़पेपर। सुबह नहीं होती, कई मुझे पढ़ते पढ़ते चाय या कॉफी पीते हैं। मुझे पढ़ते पढ़ते चाय पीते समय कुछ लोगों को मेरी जरूरत होती है। मेरी जरूरत यानी मेरी कंपनी चाहते हैं, मेरी कंपनी। मैं जब तक आपके घर नहीं आता, कुछ लोग कॉफी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते। मेरे साथ फ्रेंडशिप करके मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका अर्थ क्या होता है? हिस्सा यानी भाग, यानी पार्ट, हिस्सा, पार्ट। मैं जीवन का अविभाज्य अभिन्न अंग बन गया। मैं
जीवन का अविभाज्य अंग बन गया। मैं कौन हूँ? बार बार मैं पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं समाचार पत्र हूँ। मैं समाचार पत्र हूँ। मैं मेरी कहानी को आपके सामने आकर बोल रहा हूँ। कल्पना के समाचार पत्र को जान होता है, लेखक की कल्पना है, काल्पनिक रूप में इस पाठ को लेखक ने लिखा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। लोग अपने अपने घर बैठे रहते हैं। मैं इंग्लैंड जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, फ्रांस जाता हूं, जर्मनी जाता हूं और दुनिया के कोने में जाकर समाचार को ढूंढकर आपके घर पहुंचाने का काम मैं करता हूं। क्या है मेरा नाम? मेरा नाम है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। पूरे विश्व के सारे दुनिया का समाचार मैं आपके घर लेकर मैं आता हूं। अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। मैं अमीर गरीब, ये देखिए अमीर गरीब विलोम शब्द है। अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर गरीब। मैं अमीर और गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन, बहुत कम रेट में, कम प्राइस में, कम सस्ते में, कम रेट में, सुलभ साधन के रूप में मैं समाचार लाकर देता हूं। गरीब भी मुझे प्यार करते हैं, अमीर भी मुझे प्यार करते हैं। सिर्फ 5 या 6 रुपये मैं दिन रोज सुबह करोड़ों लाख किलोमीटर की समाचार खबर मैं लाकर आपके घर लाकर मैं देता हूं। मेरा नाम है समाचार पत्र। प्राचीन काल में क्या करते थे? इधर देखिए, एक चित्र है इधर। समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते कॉफी पी रहे कुछ लोग, चाय, और एक लड़का उधर समाचार पत्र पढ़ रहा है। घर के तीनों सदस्य यहाँ समाचार पढ़ते अपने अपने काम कर रहे हैं। ये है समाचार पत्र की विशेषता। मुझे बहुत चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत समाचार लेकर, बहुत खबरें लेकर मैं आपके सामने आ जाता हूं। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। कबूतर एक पक्षी है प्राचीन काल में। आज हम समाचार पत्र के रूप में, मोबाइल के रूप में और इंटरनेट के द्वारा कई तरह के संपर्क साधन आज हमारे साथ है। पर दादा, पिता के पिता, नाना के नाना, दादा के दादा, यानी हमारे पुरखे इसका अर्थ होता है पूर्वज लोग संपर्क, कम्युनिकेशन किस तरह करते थे? कबूतर द्वारा राजा महाराजा चिट्ठी लिख कर उसको बेचा करते थे। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेशवाहक संदेश को पकड़कर, यानी चिट्ठी को पकड़कर यहाँ से दूर दूर के गांवों में जाकर संदेश की चिट्ठी देकर वापस अपने घर आ जाते थे। यहाँ क्या होता था? देरी हो सकती थी, लेट
घंटों में हम बेंगलोर जा सकते हैं। यानी व्हाट्सएप, इंटरनेट, मोबाइल द्वारा हम कुछ ही पल में हम समाचार भेज सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों में, प्राचीन काल में 200-300 साल पहले कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पत्र पहुंचने के कई साधन बन गए हैं, जिनमें रेडियो आज रेडियो द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। एक आकाशवाणी, यह शब्द आप सुना होगा। रेडियो आपके घर में है। रेडियो सुनने वालों की संख्या अब बहुत कम हो गई, क्योंकि रेडियो का स्थान अब टीवी ले चुका है और मोबाइल। रेडियो सुनने वालों की संख्या अब कम हो रही है। रेडियो, टेलीफोन यानी लैंडलाइन, दूरदर्शन और कंप्यूटर। आज रेडियो द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीफोन द्वारा बात कर सकते हैं। हम इधर बैठकर दिल्ली में रहने वाले लोगों के साथ, अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ बात कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं। दूरदर्शन द्वारा देखते हैं और सुनते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं। कंप्यूटर द्वारा बहुत काम कर सकते हैं। आप वीडियो भेज सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। किसी पूरे किताब को भी फोटो खींचकर हम कुछ ही पल में, किसी को चाहिए उसी को हम उसको भेज सकते हैं। आज जमाना बदल गया है। आज कहते हैं इस युग का युग भी कहते हैं, और कंप्यूटर का जमाना भी आज इस युग को कहते हैं। और आगे जाकर इस युग को कंप्यूटर युग नहीं, इंटरनेट युग भी कहते हैं। इंटरनेट युग भी हम कहते हैं। रेडियो जैसी साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है। रेडियो किसी एक चीज को मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। मेरिट्स के बारे में लेकिन सिर्फ सुन सकते हैं रेडियो में, और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। सुनने के साथ साथ घटनाओं को देख सकते हैं। IPL को देख सकते हैं, फिल्म को देख सकते हैं, गाना देख सकते हैं। ये कहाँ देख सकते हैं और सुन सकते हैं? दूरदर्शन में। दूरदर्शन यानी टेलीविजन द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन, बहुत ही कम प्राइस में, 5 या 6 रुपये में मैं आपके घर आ जाता हूँ। उदाहरण के लिए विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, विजयवाणी, विश्ववाणी जैसे, संयुक्त कर्नाटका जैसे बहुत नाम से मुझे पुकारते हैं। हिंदी में भी अनेक अखबार है, इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी अनेक अखबार हम पढ़ सकते हैं। अलग जगत, इस दुनिया में, जगत में कितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में मैं प्रकाशित होता हूँ। प्रकाशित होकर घर के पास मैं आ जाता हूँ। मेरा नाम है समाचार पत्र। सिर्फ 5 रुपये। क्या आता है 5 रुपये? खाने के लिए खाना भी नहीं मिलती। 5 रुपये में मैं दुनिया के कोने कोने के समाचार मैं 5 रुपये में आपके घर आकर मैं देता हूँ। मुझे खुशी है, बहुत कम प्राइस में आपके घर मैं आ जाता हूँ।
आपके घर में आ जाता हूँ। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। भारतवर्ष में हिस्ट्री, भारत में माँ मेरा जन्म कब हुआ इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी में, भारत देश में अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में मैं प्रकाशित हुआ। 1780 में मेरा नाम अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट, क्या है? बंगाल गजट, बंगाल गजट नाम से मैं प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट नाम से मैं प्रकाशित हुआ। हिंदी में, इंग्लिश में बंगाल गजट नाम से मैं सन 1780 और उसके बाद हिंदी में मेरा नाम था 1843 मंगलुरु समाचार। मंगलुरु समाचार, क्या है मेरा नाम? मंगलुरु समाचार। मंगलुरु समाचार नाम से मैं प्रकाशित हुआ, यानी मेरा जन्म हुआ। तब हिंदी में मैं प्रकाशित होकर लोगों के घर जाने लगा। 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में, उस जमाने का छोड़ दो, मैं आप हजारों की संख्याओं में अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, रशिया जैसे दुनिया में कितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं में, सब भाषाओं में मैं प्रकाशित होता हूं। ये लोग किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में मैं उसके घर आ जाता हूं। अलग अलग भाषाओं में मैं आता हूं। उदाहरण के लिए नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदय वाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। यानी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से मैं आपको मिलता हूँ। कौन हूँ मैं? कौन हूँ? मैं हूँ समाचार पत्र। मैं हूँ समाचार पत्र। मैं दैनिक किस तरह मिलता हूं मैं आपको? किस तरह मिलता हूं मैं? दैनिक यानी डेली। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। डेली भी मैं आपके घर मैं आ जाता हूं। मैं और साप्ताहिक इसका अर्थ क्या होता है? वीकली वन टाइम, सप्ताह में एक बार, यानी 7 दिन में भी आता हूं मैं और 7 दिन में एक बार, डेली, वीकली। और पाक्षिक यानी 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। और पाक्षिक आदि के रूप में। और मंथली यानी मासिक 30 दिन में एक बार, यानी साल में एक बार भी मैं आपके घर आ जाता हूं। अलग अलग तरीके से मैं आपके
घर मैं आ जाता, मैं आपके घर आ जाता हूँ। विषय की दृष्टि में और विषय की दृष्टि में भी अलग अलग तरीके से मैं आपके घर आ जाता हूँ। सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ लोगों को आर्थिक विषय के बारे में चाहिए, मैं सिर्फ आर्थिक विषयों को लेकर आपके घर आ जाता हूँ। कुछ लोगों को धार्मिक विचार के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, उन लोगों को मैं धार्मिक विचार लेकर आता हूँ। कुछ लोगों को सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक विचार के बारे में, सामाजिक विषय के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उन लोगों को सामाजिक विचार लेकर, विषय लेकर, मैं ज्ञान लेकर मैं उसके घर आ जाता हूँ। मैं जिन लोगों को ज्ञान चाहिए, विषय चाहिए, मैं वहाँ अलग अलग ज्ञान या अलग अलग प्रकार के विषय लेकर मैं वहाँ आ जाता हूँ। ये है मेरी विशेषता, मेरी यानी समाचार पत्र की विशेषता। लोगों को क्या चाहिए मैं वह लेकर आता हूँ। मेरा नाम है समाचार पत्र। साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझ में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण होता रहता है। क्या क्या रहता है मेरे पास, मैं क्या क्या समाचार लेकर आता हूँ। सारी दुनिया में होने वाली घटनाएं, यहां से लेकर इन्नेगुप्पा यानी सोरबा से लेकर शिवमोगा से लेकर बेंगलोर से लेकर दिल्ली से लेकर वाशिंगटन से लेकर जर्मनी से लेकर सब समाचार, सब खबरें लेकर मैं आता हूँ। घटनाओं का विवरण रहता है। मुझ में खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। सब विचार मैं आपके सामने सारकर क्रीड़ा के बारे में, IPL के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। मैं अंजुमावी जहाज के बारे में मैं जानकारी लेकर आता हूं। सचिन तेंदुलकर के बारे में, विराट कोहली के बारे में, यानी दुनिया की सिनेमा के बारे में, दर्शन के बारे में, सुदीप के बारे में, और यानी सब विचार विज्ञानियों के बारे में, शिक्षण तज्ञों के बारे में जानकारी लेता हूं मैं। और परीक्षा तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर को लाकर मैं आपके घर आकर लाकर मैं देता हूं। कितना काम करता हूं मैं आपके लिए, आपके परिवार का दोस्त बनना चाहता हूं मैं। सिनेमा के विषय भी लाता हूं, पदबंध को लाता हूं, और खेल कूद के बारे में, कृषि के बारे में, किसानों की समस्याओं को लाकर मैं आपके सामने लाकर देता हूं। क्या करना है किसान लोग, क्या नहीं करना है, इसका समाचार मैं लेकर आता हूं। इस तरह मैं बहुत सारा विचार मैं आपके घर लाकर देता हूं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है, यानी आर्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में। आर्टिकल बड़े बड़े लेखकों की, बड़े बड़े स्वामी जियों की, हमारे श्री तड़वाड़ जगतगुरु विद्या संस्था के तड़वाड़ ब्रह्ममठ के स्वामी जी का लेखन भी आज अखबारों में, समाचार पत्रों में आप पढ़ सकते हैं। यानी बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े लेखकों की
लेखन भी आप समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं लाकर देता हूं। मैं आपको क्या चाहिए मैं देता। क्या चाहिए? आपके भैया की शादी करना है, आपकी बहन की शादी करना है, वो एड आपको अखबारों में मिल सकता है, समाचार पत्र में मिल सकता है। आपको क्या जानकारी चाहिए? दिल्ली के बारे में, सारे दुनिया के बड़े बड़े शहरों की जानकारी चाहिए, मैं ला कर देता हूँ। और क्या? नाटक भी, नाटक के समाचार भी मैं लेकर आता हूँ। यानी आपको क्या चाहिए सब कुछ मैं आपके घर के अंदर लाकर देने का प्रयास यानी कोशिश मैं कर रहा हूं, कल से, अब भी और कल भी। इसलिए मेरी दोस्ती कर लो, मेरी दोस्ती कर लो। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, मुझसे दोस्ती कर लो। मेरा नाम क्या है? किससे दोस्ती करना है? मुझसे नहीं, इससे। किससे? इससे। इससे दोस्ती करो, इससे फ्रेंडशिप करो। यानी न्यूज़पेपर से, समाचार पत्र से दोस्ती करो। आप ज्ञानी बनते हो, आप ज्ञानी बनते हो, पंडित बनते हो, आप ज्ञानी बनते हो। ज्ञानी बनने के लिए, पंडित बनने के लिए, वेल नॉलेज पर्सन बनने के लिए मेरी दोस्ती करो, मेरी दोस्ती करो। इस तरह मैं नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहा है? कौन बता रहा है? समाचार पत्र, समाचार पत्र। और क्या कहते हैं समाचार पत्र? आगे देखेंगे। इन सब के अलावा मैं लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। विज्ञानियों ने आज क्या क्या किया इस दुनिया में, विज्ञान नए नए साइंटिस्टों ने किन किन चीजों की खोज की, यानी आविष्कार किए, संशोधन किया, इन्वेंशन किया, इसके बारे में मैं आपको खबर देता हूँ। कोविड का समाचार भी आपके घर में दिन रोज लेकर आ रहा हूँ। अब वहाँ क्या हुआ, इधर क्या हुआ, कोविड के बचने के लिए हम क्या करना है, कोरोना से बचने के लिए हम क्या करना है? 6 फीट डिस्टेंस, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क पहनकर जाना है, मास्क पहनकर बातें करना है। इससे क्या होता है? कोविड का संपर्क यानी चेन, कोविड का चेन टूट जाता है। यह समाचार आपका डॉक्टर भी मैं बनता हूं, मैं आपका डॉक्टर भी बनकर काम करता हूं। यह है मेरा नाम है समाचार पत्र। कोविड का समाचार, आज तो कोविड से लोग डर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका समाचार भी मैं आपके घर लेकर आता हूं, मैं आपके घर लेकर आता हूं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। वो अच्छी अच्छी खबर मैं लेकर आता हूँ, सुंदर फोटोज मैं लेकर आता हूँ। आप कट करके इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। मैं पार्ट ऑफ द लाइफ, मैं पार्ट ऑफ द लाइफ, अभिन्न अंग बन गया हूँ, मैं अभिन्न अंग बन गया हूँ जीवन का, यानी आपका। मैं
मुझे छोड़कर आप जीवन ही बिता नहीं सकते। इस तरह मैं अभिन्न अंग बनना चाहता हूँ आपका, क्योंकि मैं उतना विचार ज्ञान आपके पास, आपके घर के अंदर लाकर मैं देता हूँ। मैं आपके घर के अंदर मैं देता हूँ। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में एक आपकी बहुत सहायता करूँगा। आज से आप छोटे बच्चे हो, कितने साल के हो? 8वीं कक्षा के बच्चे हो। कितने साल के होते हैं? 14 या 15 या 13। 14 साल के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो। आज से मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। मैं आपके जीवन में आगे एक अच्छा मित्र बनूंगा, बहुत मदद करूंगा आपके जीवन में। आप किसी जगह पर भाषण करने गए तो वहां किसकी जरूरत पड़ती है? शब्द भंडार की जरूरत पड़ती है, शब्द भंडार की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तब मैं उस समय आपको मदद आ सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि आज से ही मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़कर ज्यादा ज्ञान लेकर आप अच्छी तरह से भाषण भी कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास भी हो सकते हैं, ऊंचे स्तर पर आप रह सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए। रिश्ता, इसका क्या होता है? रिश्ता इसका अर्थ होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मेरा और आपका रिश्ता बन गए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। संबंध रख लेना है, रिलेशनशिप रखना है। किससे रिलेशनशिप? इससे। अब बताइए कौन आज से अखबार पढ़ना पसंद करते हैं? आपको बहुत फायदा मिल सकता है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए? सिनेमा के बारे में, फिल्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, शिक्षण के बारे में, सामाजिक विचार, धार्मिक विचार, आर्थिक विचार, सब विचार आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। इसलिए आप न्यूज़पेपर के साथ आज से ही दोस्ती कर लेना है। मैं समझता हूं आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होना है। आज से ही अखबार पढ़ना शुरू कीजिए, यानी समाचार पढ़ना शुरू कीजिए। यही मेरा आशय है, यह इस पाठ का आशय है। क्या है इस पाठ का आशय? आज से ही 8वीं कक्षा के सब बच्चे आज से ही अखबार पढ़ने की आदत पढ़ना है। आज से ही अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। ये है आज का पाठ, समाचार पत्र की आत्मकथा। अब मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना है। किन्हीं 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या है? दैनिक समाचार, दैनिक जागरण और प्रजावाणी, विजयवाणी, डेक्कन हेराल्ड,
2, मैंने 2 पूछा, आपके कितने कर रहे हैं? 10 या 5। वेरी गुड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड। उदंत मार्तांड। उदंत मार्तांड ये कन्नड़ भाषा का है। मंगलूरु समाचार थोड़ी गलती हो गई थी उसमें। ये मंगलूरु समाचार कन्नड़ भाषा की अखबार है। उदंत मार्तांड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ये मैंने कंफ्यूज हो गया था। मंगलूरु समाचार कन्नड़ भाषा की है, उदंत मार्तांड हिंदी भाषा की पहला समाचार पत्र है। उदंत मार्तांड हिंदी भाषा का, कन्नड़ में मंगलूरु समाचार, हिंदी में और एक बार बताता हूं, हिंदी में उदंत मार्तांड, कन्नड़ भाषा में मंगलूरु समाचार, अंग्रेजी में बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में कबूतर द्वारा। किस तरह? कबूतर द्वारा भेजते थे। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र, कन्नड़ भाषा का पहला समाचार पत्र, इधर मैं लिखा हूं मंगलूरु समाचार। मंगलूरु समाचार। और एक और क्लैरिटी देता हूं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या है? कौन सा है? उदंत मार्तांड। कौन सा है? उदंत मार्तांड। और एक और क्लैरिटी देता हूं मैं, उदंत मार्तांड हिंदी का, मंगलूरु समाचार कन्नड़ भाषा का समाचार पत्र। और क्या है? आगे देखिए। विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द सुबह, सुबह शाम, सुबह शाम, अमीर, अमीर गरीब, अमीर गरीब, अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, जीना, जीना मरना, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान, एक अनेक, एक अनेक, सरल जटिल, सरल जटिल, सरल जटिल। यह है आज का पाठ, समाचार पत्र की आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है? आपका काम क्या है? कोविड का टाइम है, पाठशाला बंद है, आप घर के अंदर रहो, क्योंकि बाहर आने से कोविड का डर है। आप अंदर ही बैठकर इस किताब के पाठ के अंदर, यानी समाचार पत्र के आत्मकथा इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को क्या करना है? जवाब नोट्स में लिखना है। जवाब नोट्स में लिखना है। किस तरह लिखना है? धीरे से, धीरे धीरे से, सुंदर तरीके से, गुड हैंड राइटिंग, इन गुड हैंड राइटिंग, सुलेख, सुंदर तरीके से धीरे से इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को
आप क्या करना है, जवाब लिखना है। लिखते हैं ना, लिखना है, लिखो। इस पाठ के अंदर दिए गए प्रश्नों को आप जवाब लिखो। मैं समझता हूँ आप इस पाठ के अंदर दिए गए प्रश्नों को लिखते हैं। लिखिए। ओके, थैंक यू।